छोटी सी रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत पहले लिखा था। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, क्या तू शुद्ध है? मैंने अपनी आत्मा से पूछा, क्या तू शुद्ध है? आत्मा ने उल्टा प्रश्न पूछा, क्या तू शुद्ध है? मैंने अपनी आत्मा से पूछा, क्या तू शुद्ध है? आत्मा ने उल्टा प्रश्न पूछा, क्या तू शुद्ध है? मैं हाँ या न कुछ कह पाता, इससे पहले आत्मा से जवाब आता, अरे तू उपभोक्ता भंडार का अनाज बाजार से लाता है। तू उपभोक्ता भंडार का अनाज बाजार से लाता है, किसानों का शोषण कर उसे बचाता है। तू गौ माता का झूठा दूध पीता है, या रिश्वत में लगे नल का भ्रष्टाचारी पानी। तू गौ माता का झूठा दूध पीता है, या रिश्वत में लगे नल का भ्रष्टाचारी पानी। अरे तुझमें तो नेता का चरित्र दिखाई देता है। अरे तुझमें तो नेता का चरित्र दिखाई देता है। मैंने कहा मैं ऐसा चरित्र ही निकाल दूं। मैंने कहा मैं ऐसा चरित्र ही निकाल दूंगा। चुप गर्दभराज, आत्मा बोली। चुप गर्दभराज, आत्मा बोली। अपने में से चरित्र निकाल देगा तो चरित्र ही नहीं हो जाएगा। अपने में से चरित्र ही निकाल देगा तो चरित्र ही नहीं हो जाएगा। जा किसी हिंदी व्याख्याता के पास, वही तुझे कुछ बताएगा। जा किसी हिंदी व्याख्याता के पास, वही तुझे कुछ बताएगा। मैं हिंदी व्याख्याता के पास गया, जैसे ही उनके पैर छुआ, उन्होंने कर दिया अनछुआ। अरे अरे ब्राह्मण जाति ने मेरे पैर पड़ दिया, मुझे पाप में क्यों धकेल दिया? अरे अरे ब्राह्मण जाति ने मेरे पैर पड़ दिया, मुझे पाप में क्यों धकेल दिया? मैंने कहा गुरुवर, आज मैंने वास्तव में आत्मा के पैर पड़ दिया। केवल इतना बता दीजिए, केवल इतना बता दीजिए कि मनुष्य शुद्ध है उसकी आत्मा। यदि आत्मा शुद्ध है तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य शुद्ध है तो आत्मा क्यों नहीं? केवल इतना बता दीजिए कि मनुष्य शुद्ध है या उसकी आत्मा। यदि आत्मा शुद्ध है तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य शुद्ध है तो आत्मा क्यों नहीं? चक्राए भी चक्राए। क्या बकता है? आत्मा को मनुष्य परे रखता है। क्या बकता है? आत्मा को मनुष्य परे रखता है। इतना जानता होता तो आरक्षण में ढाक में होता। इतना जानता होता तो आरक्षण में ढाक में होता। पीएचडी कर लिया होता बेटा, प्रिंसिपल बन गया होता। इतना जानता होता तो आरक्षण में ढाक में होता। पीएचडी कर लिया होता, प्रिंसिपल बन गया होता। जा किसी पीएचडी के पास, जा किसी पीएचडी के पास। मैं डॉक्टर हिंदी के पास गया। मैं डॉक्टर हिंदी के पास में गया, कहा गुरुदेव प्रणाम। उन्होंने कहा प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम की प्रणाम से अभिव्यक्ति बराबरी से होती है, मैं छोटा हूं आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा प्रणाम की प्रणाम से अभिव्यक्ति बराबरी से होती है, मैं छोटा हूं आशीर्वाद दीजिए। वो बोले वाह, आशीर्वाद क्या मुफ्त आता, जो हाथ फैला दे दीजिए। वाह, आशीर्वाद क्या मुफ्त आता, जो हाथ फैला दे दीजिए। बताओ क्या है काम, नहीं तो जाओ प्रणाम। बताओ क्या है काम, नहीं तो जाओ प्रणाम। मैंने कहा गुरुदेव केवल इतना बता दीजिए, मनुष्य शुद्ध है उसकी आत्मा। मैंने कहा गुरुदेव केवल इतना बता दीजिए कि मनुष्य शुद्ध है उसकी आत्मा। यदि आत्मा शुद्ध है तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य शुद्ध है तो आत्मा क्यों नहीं? बोले लेख लाए। मैंने कहा प्रश्न का लेख से क्या संबंध? लेख लाया होता तो एक थीसिस न कराया होता। लेख लाया होता एक थीसिस न कराया होता। मैं समझ गया डॉक्टर हिंदी ने हिंदी का कर दिया सर्वनाश, अर्थात डॉक्टर द्वारा ही रूप पर घात। सोचा अपने में से हिंदी ही निकाल दूं। सोचा अपने में से हिंदी ही निकाल दूं। चुप मूर्ख, आत्मा फिर बोली। नेता के समान हिंदी निकालेगा? नेता के समान हिंदी निकालेगा? हिंदी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। नेता तो बच जाएगा, तू सीधी पर चढ़ जाएगा। नेता के समान हिंदी निकालेगा, नेता तो बच जाएगा, तू सीधी पर चढ़ जाएगा। मैंने कहा मैं आत्माओं का शिखर सम्मेलन कराऊंगा, यानी फिर किसी नेता को बताएगा। मैंने कहा मैं आत्माओं का शिखर सम्मेलन कराऊंगा, यानी बोले तू फिर किसी नेता को बुलाएगा। अरे उठ, किसी हिंदू को मुसलमान से मिला, किसी सिख को ईसाई से मिला। इस प्रकार इन आत्मा के मेल संगम से एकता की पावन धारा पाएगा और अपने आप को तू ब्रह्मलय में पाएगा, अपने आप को ब्रह्मलय में पाएगा।